बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप हमेशा की तरह सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। डिविडेंड इन्वेस्टमेंट्स की आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कमर्शियल बैंक से ताल्लुक़ सुनहरी बैंक लिमिटेड को। व्यूअर्स, एक छोटा स्टॉक है और आज इसके शेयर ने जो क्लोजिंग दी वो 15 रुपये 2 पैसे पर दी और आज इसमें 83 पैसे की गिरावट देखी गई इसके शेयर में। तो आज ये शेयर ओपन हुआ तकरीबन 15 रुपये 98 पैसे पर और इसने हाई लगाया 16 रुपये 74 पैसे का और लो लगाया 14 रुपये 85 पैसे पर। और इसमें ठीक ठाक वॉल्यूम और बैंकों के मुकाबले में जनरेट होता है, यानी कि तकरीबन 1,13,96,311 शेयर का इसमें वॉल्यूम जो है वो जनरेट हुआ है। तो व्यूअर्स, फिस्कल ईयर जो इसको एंड होता है वो दिसंबर में होता है और उसके फ्री फ्लोट शेयर जो हैं वो 30% हैं। तो अब मैं आपको सरमाया की वेबसाइट पर लिए चलता हूँ। अगर एक माह के दौरान हम इसका ग्राफ देखें तो एक माह के दौरान इसने जो लो लगाया है वो 13 रुपये 6 पैसे का लगाया है और जो हाई लगाया है वो 16 रुपये 64 पैसे का लगाया है। तो अब मैं एक साल की अगर परफॉर्मेंस दिखा दूँ आपको, या इसकी जो परफॉर्मेंस है वो हम देखें तो एक साल के दौरान इसमें 58% की ग्रोथ है, 6 माह के दौरान 12.26% की ग्रोथ, 3 माह के दौरान 30.16% की ग्रोथ, 1 माह के दौरान 13.19% की ग्रोथ और इस वीक में इसमें डिक्लाइन हुआ है, इसके शेयर में कमी आई है। स्नैपशॉट की बात करें तो व्यूअर्स तकरीबन 16.5 बिलियन की इसकी मार्केट कैप है और बीटा वैल्यू इसकी 0.49 है, मतलब इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं होता। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशो देखें तो वो 2.59 है, बेहतरीन प्राइस टू अर्निंग रेशो है और अर्निंग पर शेयर जो है वो 5.76 है। व्यूअर्स, जो 15 रुपये वाला स्टॉक जो है वो आपको 5.76 की अर्निंग पर शेयर दे रहा है और उसने लास्ट डिविडेंड भी जो है वो 3 रुपये का दिया है। तो एक इंतहाई बेहतरीन शेयर है और मुस्तकबिल में इसके ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ये शेयर बहुत ऊपर जाएगा। व्यूअर्स, अगर हम 52 वीक्स का लो देखें तो 8 रुपये 80 पैसे और हाई देखें तो 16 रुपये 74 पैसे, यानी कि एक साल में ऑलमोस्ट ये शेयर डबल हुआ है। तो जिन लोगों ने एक साल पहले इसमें इन्वेस्टमेंट्स की थी और उनको इसमें अच्छा कैपिटल गेन भी मिला है। अगर हम सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 2019 में जो कंपनीज़ की सेल थी वो तकरीबन 39 बिलियन थी, जो कि 2023 में 98 बिलियन पर हुई। कंपनी ने मतलब मुतवातर तरक्की की है और अभी जो ट्रेलिंग 12 मंथ में इसकी जो सेल्स हैं वो 106 बिलियन पर हैं। इसी तरह अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 2019 में 20 2020 में 25, 2021 में 29, 2022 में अलबत्ता कम हुई, 2023 में 23% और 2012 मंथ में 22.46%, यानी इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी 4.91 2019 में, तो इस वक्त जो है वो दरमियान में कुछ कम हुआ 2022 में, लेकिन इस वक्त जो है 6.20 2023 में और ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो 6% है। व्यूअर्स, डिविडेंड के हवाले से हम देख लेते हैं, इन्वेस्टर्स के हवाले से, कि 2019 में अगर इसने 1 रुपये का डिविडेंड दिया था तो 2023 तक वो डिविडेंड आते आते 3 रुपये का हो गया, मतलब उसमें बेहतरी है। और ट्रेलिंग 12 मंथ में भी इसने जो लास्ट डिविडेंड दिया यानी 2023 वाला डिविडेंड 3 रुपये का दिया है। डिविडेंड यील्ड इसकी शो नहीं हो रही, लेकिन मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसकी डिविडेंड यील्ड हम कैसे देख सकते हैं, रफली एक हम अंदाज़ा लगाएंगे। तो व्यूअर्स, ये तकरीबन 60% और 50% के दरमियान इसकी कैश पे आउट रेशो रही है, तकरीबन 50, 57, 52 और इस तरह की इसकी कैश पे आउट रेशो रही है, जो कि इतनी बुरी भी नहीं है। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2019 में जो है वो 1.73 रुपीज़, जो कि बढ़कर 2023 में 5.51 रुपीज़ और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 5.76 इसकी अर्निंग पर शेयर है और प्राइस टू अर्निंग रेशो इस पर शो नहीं हो रही। मैं अब आपको लिए चलता हूँ व्यूअर्स, कंपनी की सबसे अच्छी बात यह है इस बैंक की कि ये साल में एक मरतबा डिविडेंड देती है, यानी कि दिसंबर में ये डिविडेंड अनाउंस करती है और कहीं आगे जाकर कहीं जनवरी फरवरी में इसका डिविडेंड हमें मिलता है या मार्च में मिलता है। तो एक साल ये डिविडेंड एक मरतबा। अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में इसने 10% का डिविडेंड दिया। इसी तरह 2020 में इसने एक डिविडेंड दिया जो कि 12.5% का दिया। 2021 के लिए इसने जो डिविडेंड दिया वो 15% का दिया। 2022 में इसका डिविडेंड कम हुआ जो कि
10% था, लेकिन 2023 में इसने 30% का डिविडेंड दिया। व्यूअर्स आप देखें कि ये कंपनी जो है वो 30% यानी 3 रुपये दे रही है। तो अगर आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 15 रुपये का शेयर जो है 2023 में मेरे ख्याल में इससे भी कम था, 15 रुपये से भी कम था, लेकिन अगर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि 15 रुपये का शेयर अगर हमें 3 रुपये डिविडेंड देता है तो तकरीबन डिविडेंड यील्ड जो है वो 20% बनती है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसी तरह मैं अभी, वैसे तो ये साल में एक मरतबा डिविडेंड देती है, लेकिन अभी इसने हाफ ईयरली डिविडेंड का भी 23 अगस्त को ऐलान कर दिया है। और हाफ ईयरली आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर हाफ ईयर एंडेड 30/6/2024। अब इन्होंने कहा हुआ है जी कि एंटेरम कैश डिविडेंड फॉर द हाफ ईयर एंडेड 30/6/2024 एट PKR 1 रुपये 25 पर शेयर, यानी कि 12.5% का अभी इन्होंने पहली मरतबा मेरे सामने पहली मरतबा जो है इन्होंने हाफ ईयरली डिविडेंड यानी 1 रुपये 25 पैसे का भी ऐलान किया है। तो सुनहरी बैंक मुसलसल ग्रोथ कर रहा है। लास्ट 2023 में 3 रुपये का डिविडेंड दिया। होपफुली कि इस साल ये 3.5 से 4 की तरफ लाजमी जाएगा, क्योंकि इससे पहले कभी इसने हाफ ईयरली डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन इस मरतबा इसने 1 रुपये 25 पैसे का हाफ ईयरली डिविडेंड दिया है। तो अगर ईयर एंड पर ये 2 रुपये का मजीद डिविडेंड देता है तो ये ज़्यादा मजीद आगे ये शेयर जा सकता है। उम्मीद है व्यूअर्स, एक बात मैं बताना भूल गया, बिगिनर्स के लिए मेरी एडवाइस यह है कि वो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट से पहले किसी भी शेयर को अच्छी तरह स्टडी करें और उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बेपनाह डिविडेंड और प्रॉफिट के साथ नुकसान का अंदेशा भी होता है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल इन्वेस्ट अगेन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।